अगर तुम माई आल एम्प्रेस बाइटर टूमी को पहले से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। और अगर तुमने अभी तक इस सीरीज को वॉच नहीं किया है तो सीरीज शुरू से ही सीरीज का मजा ले सकते हो। चलो अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर तुम्हें फेडेड विलन टाइप के मानवास पसंद है तो ये मानवा बस तुम्हारे लिए है। अगर तुमने इस मानवा के बस 2 से 3 चैप्टर ही देख लिए तो तुम इस मानवा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगी, ये मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। तो चलो मेरे साथ तुम भी इस मानवा को एंजॉय करो। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को 9 हेवेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का व्यू काफी ज्यादा सुंदर होता है। वहाँ पर पक्षियाँ उड़ रहे होते हैं और फिर में एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आज जो हमारे लॉर्ड हैं वो जो है ना, जो हेवनली दाव है उसको चैलेंज करने वाले हैं अपने रियलम को ब्रेक करने के लिए। और ये सब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है ना अच्छी बात है। और ये चीजें जो है ना 3 जिंदगियों में अच्छे काम करने की वजह से ऐसा चीजें देखने को मिलती हैं। और चलो अब हम जो है ना अपने जो लॉर्ड हैं उनका वेलकम करते हैं और फिर हमें माय मेंटर को दिखाया जाता है और उसके पीछे उसकी जो है ना 8 एम्प्रेस को। और ये सभी एम्प्रेसेस जो है ना वो हमारे मेंटर की वुमेन्स है, यानी कि उसकी बीवियां। और हमें दिखाया जाता है वो सब दिखने में काफी ज्यादा कमाल की होती हैं। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं देखो तो कि सच में इतनी ज्यादा फ्लैश करने वाली बात है, कैसे वो सब कर रहा है। जरा उसकी वाइफ्स को तो देखो, वो तो काफी ज्यादा लकी है कि उसने जो ना वो इतनी ज्यादा अच्छी वुमेन्स को पाया है। और तभी जो एक बंदा होता है होने लगता है सभी जूनियर सीरियस हो जाओ, ये चीजें कोई मजाक नहीं है। ये है ना जिंदगी में एक बार ऐसा चांस आता है जब तुम जो है ना ऐसी चीजें देख पाओ। और फिर जो है ना वो लोग बोलने लगते हैं कि जो हमारा मेटर था उसने जो है ना डीमंस के साथ फाइट की और उनके पूरे तरह से उनको तबाह कर दिया। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि मैं एक जो है ना इनविजिबल एग्जिस्टेंट हूँ, मुझे कोई भी डाउन नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है जो आसमान होता है उसमें एक ब्लैक होल जैसा जो है ना कुछ बनने लगता है। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि आज मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। और जो हमारा मेटा होता है जो है ना आसमान की तरफ उड़कर जाने लगता है। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि क्या है स्टार्ट हो गया। और हमें दिखाया जाता है जो आसमान से कोई बंदा उतरने लगता है और वो बंदा जो है ना एक ड्रैगन के साथ उतरता है और ये टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है, मतलब दाव। और जो ये लोग होते हैं बोलने लगते हैं ये तो एंशिएंट इवोल्यूशन है, सच में हमारे जो लॉर्ड हैं वो तो इनविजिबल हैं। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है चलो एक बैटल हो जाए। जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है बोलने लगता है ठीक है चलो करते हैं। और वो जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है वो भी अपने अटैक को चार्ज करते हुए हमारे मेटा की तरफ अटैक करने लगता है। और वहाँ पर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, रोशनियां फैलने लगती हैं। और फिर हमें माइमेट के कुछ एम्प्रेसेस को दिखाया जाता है, जिनमें से पहली जो होती है रेड रॉब एम्प्रेस होती है यूलिंग होंग। और दूसरी एम्प्रेस होती है वर्ड एम्प्रेस जिन ल्यूंग यन। और तीसरी एम्प्रेस जो होती है अपनी 9 हेवन स्वॉर्ड मैडन होती है चूलिंग। और वो जो लोग होते हैं बोलने लगती हैं एम्प्रेसेस कि हम लोग इस समय का बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे थे। और हमें दिखाया जाता है वो जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है वो हमारे मेटा के साथ फाइट कर रहा होता है। और ये लोग बोलने लगते हैं कि ये तो जो है ना ये जो दावा आया है ये जो है ना तुम्हारे अलग अलग टाइम में जाकर जो है ना तुमसे फाइट करेगा और वहां पर हराएगा। अगर वहां पर तुम्हारे किसी भी जो है ना टाइम एंड स्पेस वाले को कुछ भी हो जाता है तो तुम्हारे रियल बॉडी पर भी फर्क पड़ सकता है। और जो एम्प्रेसेस होती हैं वो बहुत ही बिल तरह से हंस रही होती हैं। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है वो उस टाइम एंड स्पेस के मास्टर से कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं हर एक टाइम लाइन में एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है वो बड़ी आसानी से हमारे मेंटर के जो है ना अलग अलग टाइम लाइफ में जाकर उसको डिफीट कर रहा होता है। और उन्हें लगता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सभी टाइम लाइन्स के जो बॉडीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब तुम्हारी एक ओरिजिनल बॉडी ही बची है। जो सुनकर तो जो हमारा मेटर होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है वो नहीं लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम जो है ना एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस हो। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि तुम जो है ना यिंग यांग पॉइजन से जो है ना पहले ही ग्रस्त हो चुके हो, मतलब तुम्हें यिंग यांग पॉइजन दिया गया है। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है वो भी हैरान हो जाता है और मुझे लगता है कि किसने ये किया। और फिर जो है ना वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने एम्प्रेसेस की तरफ देखने लगता है। और जो सभी एम्प्रेसेस होती हैं एक डेविल सी जो हंसी हंसने लगती हैं। और फिर जो हमारा मेंट होता है होने लगता है ये तो सब जो है ना उसी समय करा जा सकता है जब एक जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ
आपस में घप-घप कर रहे हों, तभी जो है ना इस पॉइज़न को दिया जा सकता है। और जो टाइम एंड स्पेस का मास्टर होता है, बोलने लगता है कि फेलोज़ जो ब्रदर, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ कि जो है ना तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। तुमने जो है ना जिन वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया, जिन लोग वुमेन से इतना ज़्यादा प्यार किया, उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया। जो सुनकर जो एम्प्रेसेस होती है बोलने लगी, क्या? इसने हमको प्यार किया, इसने हमें टॉर्चर किया है, टॉर्चर। इसने हमें इतने ज़्यादा सालों तक टॉर्चर किया। और फिर एक और एम्प्रेसेस होती है बोलने लगती है कि ब्रदर, सीनियर ब्रदर, अगर जो है ना आज मैं तुम्हारे साथ ना होती तो आज मैं फेंगशू के साथ होती। और जो एक जो है ना फोनिक्स वाली इम्प्रेस होती है बोलने लगती है कि तुमने जो है ना इनोसेंट लोगों को किसी राक्षसों की तरह मार डाला। चलो डेविल, अब हम आज तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर देंगे। अब तुम्हारा काम यहीं पर ख़त्म हुआ। और ये सब देखकर जो हमारा मेट होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और जो एम्प्रेसेस होती हैं वो तो डेविल की तरह हँसते हुए बोलने लगती हैं कि आज तुमको हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है, अच्छा तो तुम लोगों ने ये सब कर ही दिया ना। मैंने तुम लोगों को इतना ज़्यादा प्यार किया, तुम लोग को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर मैंने तुम्हें सपोर्ट ना करा होता तो आज तुम लोग एम्प्रेसेस बनने के काबिल बिल्कुल भी ना होती। और जो हेवनली दाव होता है टाइम एंड स्पेस वाला बोलने लगता है कि हेलो ब्रदर दाओ, तुम इतने ज़्यादा जो है ना क्यों तड़प रहे हो, तुम्हें एक मौका और दिया जाएगा। और वो बोलते हुए जो है ना सामने की तरफ अटैक करता है। और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि अगर मैं यहीं पर मरने वाला हूँ तो चलो अब सभी लोग साथ में मरते हैं। और जो एक एम्प्रेसेस होती है बर्ड वाली बोलने लगती है कि ये तो अपनी कल्टीवेशन को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपनी जो कल्टीवेशन है उसको किसी बम की तरह उड़ा रहा है। और जो ये देखकर जो एक और एम्प्रेस होती है बोलने लगती है बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। और जो टाइम एंड स्पेस का दाव होता है बोलने लगता है कि मैं तुमको जो है ना एक और चांस दे रहा हूँ, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है इस चांस में तुम्हें जो है ना ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तुमको जो है ना टाइम में पीछे भेज रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस बार तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टाइम एंड स्पेस का दाव होता है वो हमारे मेटे को 50 साल पीछे भेज देता है। और जो हमारा मेट होता है अपनी आंखों को 50 साल बाद मतलब पीछे खोलते हुए बोलने लगता है कि क्या मैं वापस आ गया। और तभी हमें दिखाया जाता है नाइन हेवन सब जो हेवनली स्वॉर्ड मैडम होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और बोलने लगती है डेविल, नहीं नहीं मास्टर। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है देखो तो ये मुझे देखकर जो है ना कैसे जो है ना घबरा रही है। और वो जो सोली मैडम होती है वो तो सोच रही होती है स्वॉर्ड मैडम कि क्या ये सब सपना था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उस टाइम एंड स्पेस दाव मास्टर को जो है ना थैंक यू बोल रहा होता है कि तो उसको समय पीछे भेजने के लिए। और जो हमारा मेट होता है अपने जो मोजे होते हैं उनको उतारते हुए बोलने लगता है चल इधर आ और मेरे पैर को धो। ये वो उसको काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है स्वॉर्ड मैडम को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वो जो है ना हमारे मेंढा के पैरों को आकर धोने लगती है। और जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है अगर मैं चाहूँ तो इसको भी मार सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर गुस्सा और जो है ना नफरत भरी पड़ी है। मैं इस बार तुमको फ्री करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे लोगों का जिनके लिए तुम इतनी ज्यादा जो है ना मुझसे नफरत करती थी वो लोग कैसे हैं, उनका तुम्हें असली चेहरा दिखाऊंगा। और फिर जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है कि ठीक है, हम लोग वापस आ गए, वो कोई सपना नहीं था। तुम फ्री होना चाहती हो ना, तो मैं तुमको फ्री करूंगा, जाओ। और मैं तुम्हें जो है ना फ्री कर रहा हूँ। ये सुनकर तो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगते हैं हाँ तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, तो जाओ मैं तुमको फ्रीडम दे रहा हूँ। अभी एपिसोड में जो हमारा मेटर होता है उस हेवनली स्वॉर्ड मैडम को एक टोकन दिखाते हुए बोलने लगता है कि ये तुम्हारा और मेरी लाइफ का टोकन है ना। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि लो मैं इसको जला दे रहा हूँ। जो सुनकर जो हवेली मैडम होती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारे पास 9 जिंदगियां हैं और तुमने अपनी पहले ही ज़िंदगी में अपने लाइफ को एंड करने के बारे में क्यों सोचा। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर जो हवेली स्वॉर्ड मैडम होती है वहाँ से जाते हुए बोलने लगती है कि तुम जो है ना रिबॉर्न होने के बाद भी इतनी ज़्यादा एरोगेंट हो। मेरे पास हेवनली स्वॉर्ड बॉडी है तो मैं वैसे भी जो है ना तुम्हारे बिना भी बेटर लाइफ जीऊंगी। और फिर बोलने लगती है मदर फादर मैं आ रही हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगती है, बोलने लगती है कि आपकी जो बेटी है वो वापस आ रही है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक डेविलिश स्माइल हंस रहा होता है, बोलने लगता है कि एक बास्टर्ड पिता, सेमलेस मॉम और एक टेस्ट ब्रदर, जब तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें उनकी रियलिटी पता चलेगी। जाकर और डेविल के अड्डे में जाओ जहाँ से मैंने तुमको निकाला था। और फिर जो हमारा मेटा होता है जो है ना अपने दरवाजे के पास जाने लगता है।
लेकिन तभी जो है ना वहाँ पर आते हुए कोई दरवाजे को तोड़ देता है और हमारे मेटा के ऊपर अटैक कर देता है। ये भी जो है ना उस एम्प्रेसेस में से एक होती है और बोलने लगती है कि मैं तुमको मार डालूंगी। और जो है ना ये लड़की हमारे मेटर का नाम यू ये लेती है और अब हमें पता चल गया कि हमारे मेटा का नाम लू ये है। और अब से हम जो अपने मेन कैरेक्टर है उसको लुए के बुलाने वाले हैं। और वो बोलने लगती है कि मैं तुमको अभी मार डालूंगी। और हमारे मेटा का फिर से अटैक करती है, लेकिन जो हमारा मेटा था बड़े आराम से उसको पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। जो सुनकर जो लड़की होती है जो है ना जिस पर जिस हमारे मेटा ने उसको पकड़ा होता है वो देखकर वो बोलने लगती है तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है कि अगर तुमने जो है ना जल्द से जल्द इस डोर को फिक्स नहीं किया तो मैं तुम्हारा यहीं पर गला तोड़कर तुमको खत्म कर दूंगा। और जो लड़की होती है बोलने लगती है अगर तुम ना होते तो मैं जो है ना फेंग उसी के साथ होती। जो सुनकर जो हमारा मेटा होता है बोलने लगता है तो इस लाइफ में तो तुम्हें उसको फाइंड करना चाहिए ना, शायद तुम दोनों इस लाइफ में साथ रहो। और जो हमारा मेटा उसके गल को बहुत तेजी से पकड़ा होता है। जो सुनकर जो लड़की होती है बोलने लगती है ठीक है मैं तुम्हारे डोर को फिक्स कर दूंगी। और जो हमारा मेटा होता है उसको दूर फेंक देता है और बोलने लगता है कि मेरे लौटने तक इस दरवाजे को फिक्स कर देना। और जो लड़की होती है बोलने लगती है एम्प्रेस की पिछले जन्म में हम दोनों दाउस कपल थे, क्या तुम्हारा इस तरह से मेरे साथ बर्ताव करना सही भी है। और जो लड़की होती है उसकी बातों को सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता वो पार्ट था और इस जन्म में मेरा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो। और जो हमारा मेट होता है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस पर आ जाता है और वहां पर जो एक वुमेन होती है वो होती है जिसका नाम बाई किंग लिंग होता है। और जो ये हमारे मेटा की मास्टर होती है और जो हमारा मेटा होता है उसको ग्रीट करता है। और जो मास्टर होती है बोलने लगती है कि तुम्हारी 9 जिंदगियों में से एक ही जिंदगी क्यों बची है। जो सुनकर जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है मेरे कल्टीवेशन के दौरान कुछ दिक्कत हो गई और फिर मैंने अपने 9 जिंदगियों को एक ही जिंदगी में मिला दिया। जो सुनकर जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है कि मैंने जो है ना तुम्हारी दिक्कत का जो सोल्यूशन ढूंढ लिया है और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुमको एक अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ, क्या तुम समझ रहे हो। जो सुनकर जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है कि मैं समझ गया हूँ। और फिर जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है कि अगर जो है ना तुम लोगों ने मुझे यिंग यांग भोजन ना दिया होता तो क्या तुम लोग आज ये बेरस होती। और फिर जो हमारा मेंढा होता है यहाँ पर आकर बैठ जाता है बोलने लगता है कि मेरी जो कल्टीवेशन है वो फिर से रिफाइनिंग के 5वें लेवल पर आ चुकी है, मतलब लेयर पर। और जो हमारा मेंढा होता है बोलने लगता है कि पार्टनर क्या तुम हो। तभी जो है ना एक डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आते हुए बोलने लगती है कि हाँ मास्टर मैं आ चुका हूँ। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हुई कि तुम मेरे साथ वापस आ चुके हो। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है क्या तुम्हें अब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि होस्ट अब तो मैं खुद ही हवेली दाव बन चुका हूँ तो मुझे एनर्जी की क्या ही जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि यार तुम तो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस हो, क्या तुम्हारा जो है ना उतना कठिन ट्यूबलेशन मुझे मेरे ऊपर गिराने के लिए क्या जरूरी था। जो सुनकर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि आखिरकार आप मेरे होस्ट हो तो बताओ आपको तो जो है ना डिफिकल्ट काम करने ही पड़ेंगे। जो सुनकर तो जो हमारा मेट होता है वो भी कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है चलो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। और फिर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि 9 लीव्स जो कल्टीवेशन है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है 9 लाइफ स्क्रिप्चर जो कल्टीवेशन है उसको करने लगता है। और फिर हमें उसी हेवनली स्वॉर्ड मैडम को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ चुकी होती है और बोलने लगती है कि मॉम डैड मैं वापस आ चुकी हूँ। और फिर हमें एक जो है ना बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ये तो एल्डर स्मिथ है, यहाँ पर क्यों आई हैं। और फिर वो बंदा बोलने लगता है तुम जैसे भिखारियों को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम शॉर्ट विला में आ जाओ। जो सुनकर जो हॉली स्वॉर्ड मैडम होती है बोलने लगती है कि ध्यान से देखिए मैं चूलिंग हूँ। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम जो है ना मैं हमारी एल्डर स्मिथ से उनका जो है ना रूप लेने का दिखावा करो, मैं तुमको अभी यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर जो हॉली स्वॉर्ड मैडम होती है उसके जो है ना सोड होती है उसी को पकड़ लेती है, बोलने लगती है मुझे ध्यान से देखिए आप बचपन में मुझे अपने गोद में बैठा कर खाना खिलाया करते थे। और जो बंदा होता है अपने हाथों को झटकते हुए बोलने लगता है कि क्या ये पगला चुकी है, ये इतनी ज्यादा जो है ना किस्मत से यहाँ से जो है ना इन डेविल्स के हाथों से निकली थी लेकिन ये वापस क्यों आ गई यहाँ पर। और जो लड़की होती है मतलब हेवनली स्वॉर्ड मैडम वो बोलने लगती है कि मुझे ध्यान से देखिए मैं आपको एल्डर स्मिथ हूँ। और तभी जो एक बंदा होता है वो देखकर उसको पहचान जाता है, बोलने लगता है तो सच में हमारी एल्डर स्मिथ हैं। और जो बंदा होता है बोलने लगता है हेवनली स्वॉर्ड जो बॉडी है वो वापस आ चुकी है। और जो बंदा होता है जो वो हेवनली स्वॉर्ड मैडम को रोक रहा होता है बोलने लगता है सब कुछ खत्म हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि जो ये बंदा था
इसका फादर हवेली सोड मेडन का ये वापस आ चुका है और उसकी मदर भी होती है और ये लोग जो है ना उसके सौतेले हैं। इन लोगों ने तो बस जो हवेली सोड मेडन थी उसको गोद लिया था और ये लगाते हुए बोलने लगते हैं, लिंग तुम वापस आ गई। और फिर उसकी जो मदर होती है बोलने लगती है, तुम इतने सालों से कहाँ थी। जो इनका जो हवेली सोड मैडम होती है बोलने लगती है कि जो दाव सेक्ट वाले थे उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था, लेकिन मुझे एक मौका मिला और मैं वहाँ से भाग कर आ गई और अब मैं कभी भी उन लोगों के पास वापस नहीं जाऊंगी। और तभी जो उसका भाई होता है वो भी आ जाता है, बोलने लगता है यंग मास्टर। एक बंदा बोलने लगता है कि क्या आप ठीक तो हैं। और जो बंदा होता है रोती है वो बोलने लगता है कि फाइनली अब मैं बच गया। अब हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी कंडीशन को बहुत ही तेजी के साथ कर रहा होता है और बोलने लगता है कि मुझे जो है ना सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही कि आई रिफाइनिंग के 9th लेयर पर पहुंचना होगा। और तभी जो हमारा मेंट होता है उसको खांसी आने लगती है और उससे मुंह से जो है ना ब्लड निकलने लगता है। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैं अपनी आधी की वाई का जो है ना यूज क्यों कर पा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी की वाई का जो है यूज है वो क्यों नहीं कर पा रहा। तभी जो सिस्टम होता है बोलने लगता है डिटेक्ट किया गया है कि जो होस्ट है उसकी बॉडी में यंग पॉइजन है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है क्या वो औरतें अभी भी कोई डर्टी ट्रिक्स खेल रही हैं। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है वो तो चाहती थी कि मैं अपनी नौ जिंदगियों में जो है ना मारा जाऊं। ये यंग डवरिंग जो पॉइजन है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उनको नहीं पता कि मेरे पास भी एक ट्रम्प कार्ड है। और जो हमारा मेटा होता है पूछने लगता है सिस्टम बताओ मुझे क्या कोई इस पॉइजन का सोल्यूशन है। जो सुनकर जो सिस्टम होता है बोल लेते कि आपको सोच है तुम्हें बस अपनी एनर्जी को जो है ना उसको चेंज करना होगा और एक नया कोड जो है ना बनाना होगा, अपने मूल कोड तक पहुंचना होगा और ये सब कर तुम इस पॉइजन से छुटकारा पा सकते हो। जो सुनकर जो हमारा मेटा होता है बोल लेते अच्छा ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली हैं, क्योंकि जो है ना मैं अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकता, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी। लेकिन मैंने जो है ना एक पिल को जो है ना अगले जन्म में जो है ना एक लड़की को दिया था और अब उस जन्म में मेरी जो है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस जन्म में मुझे जो है ना वो पिल खुद के लिए चाहिए। और जो हमारा मेट होता है बड़ा खतरनाक लोग दे रहा होता है और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि जो है ना 92 से ज़्यादा जो डिसाइबल हैं वो जो है ना यहाँ पर हैं और वो लोग जो है ना क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल पर ही हैं। और फिर वो किसी लड़की के बारे में बताते हुए बोलने लगता है कि पिछले जन्म में मैंने जो है ना अपना जो सिस्टम था उसका यूज करके भी जो है ना उस लड़की से बस जो है ना थोड़ा ही आगे निकला था, तो इस जन्म में मैं जो है ना उस एम्प्रेस को पीछे छोड़ दूंगा। और जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है चलो माउंटेन के नीचे चलते हैं। जो उनका जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि होस्ट हम कहाँ जा रहे हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ऑफकोर्स हम जो है ना माउंटेन के नीचे उस टॉम से उस पिल को लेने के लिए जा रहे हैं, जिससे जो है ना मेरी कल्टीवेशन आगे बढ़ने वाली है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज तुम लोग को कैसे लगी। मैंने पहली बार कोई कल्टीवेशन मानवों को जो है ना एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कितना अच्छा या कितना बुरा एक्सप्लेन किया है। लोग तुम बताओ, तुम लोग बताओ। और मुझे पता है कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार वॉइस में दिक्कत आ रही है, तो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे अभी नहीं है कि मैं जो है ना एक नया माइक ले सकूँ। मैंने तुम लोगों से बोला था कि मैंने अपना क्यूआर कोड को जो है ना कम्युनिटी में लगा दिया है, अगर तुम लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो 1-2 हज़ार का, और 1-2 हज़ार में अपने पास से लगा कर एक अच्छा सा माइक ले सकते हैं। लेकिन किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो है ना तुम लोगों को पता होगा कि पढ़ाई में कितना ज़्यादा पैसा लगता है और मैं अपने पेरेंट्स से और ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकता। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाए जो एक एम्प्रेस होती है वो बोल रही होती कि इस जगह को 1 महीने बाद डिस्कवर किया जाना है और यहाँ पर 9 लाइफ स्केचर और ओरिजिन पिल मिलने वाली है। वैसे पिछले एपिसोड में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो ओरिजिन रैंक पर पहुँच अपना जो पॉइजन है यंग पॉइजन उसे छुटकारा पा सकता है और ओरिजिन रैंक पर जाने के लिए उसको जो है ना ओरिजिन पिल की ज़रूरत होगी। तो चलो अपने स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और जो एम्प्रेस होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और सामने की तरफ उसको 2 डिब्बे दिखाई देते हैं और बोलने लगती है कि इसमें मुझे एंशियंट 9 लाइफ स्क्रिप्चर मिलने वाला है और ओरिजिन पिल। और बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलने लगती है सीनियर ब्रदर इस बार मैं तुमको पीछे छोड़ दूंगी। और फिर वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और जो हमारा मेंटा हो तो उसने लिखा था कि बीच तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हो, घप 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 मुँह में ले ले मेरा। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है यू सन ऑफ बीच। और फिर वो जो है ना उस किताब को फेंक देती है और फिर उसके बॉडी के चारों तरफ कुछ लाइटें जो होती हैं वो आ जाती हैं और बोलने लगती है लुए मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो लड़की होती है वो दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आने लगती है और बोलने लगती है तुम
कहाँ हो। तभी जो हमारा मेंट होता है एक अटैक करता है और वो जाकर जो है ना दरवाजे से बाहर गिरती है और वो बोलने लगती है कि है तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे सामने जो है ना इतने आसानी से घुटने टेक दूंगी। और वो बोलने लगती है कि तू जो है ना बताओ मुझे क्या तुमने जो है ना वहाँ से ओरिजिन पिल को लेकर आए हो, सीनियर ब्रदर प्लीज़ दरवाजे को खोलो। लेकिन जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुम स्कैमर वुमेन। और फिर से जो लड़की होती है बोलने लगती है कि बताओ मुझे क्या तुम वहाँ से ओरिजिन पिल और 9 लाइफ एक्सचेंजर को लेकर आए हो एंसेंट टॉम से। लेकिन जो हमारा मेट होता है फिर से एक अटैक करते हुए उसको बाहर फेंक देता है और वो फिर से जाकर दूर गिरती है और बोलने लगती है नहीं मैं इस समय पर गुस्सा नहीं कर सकती। और फिर वो आगे बोलने लगती है सीनियर ब्रदर मुझे बताओ क्या तुम एंसेंट जो टॉम था उससे जो है ना 9 लाइफ एक्सचेंजर और ओरिजिन पिल को लेकर आए हो। और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुमसे पीट कर तुम्हारी मौत से वो ले लूँगी। लेकिन तभी पर वहाँ पर जो मास्टर होती है वो आ जाती है और बोलने लगती है कि होंगलेंग ये तुम क्या कर रही हो। और जो लड़की होती है बोलने लगती है मास्टर। और फिर नाटक करते हुए बोलने लगती है मास्टर सीनियर ब्रदर ने मुझे हिट करा। जो सुनकर जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है कि तुमने अपने जूनियर सिस्टर को हिट क्यों करा, तुमने क्यों उसको मारा। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा रूथलेस तरह से जो मेरा रोम था उसको बिना नोक नोक करे घुसी तो इसीलिए मैंने उसको पीट दिया। और ये सुनकर जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है लेकिन वो तुम्हारी जूनियर सिस्टर है, तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर जो वो लड़की होती है अपने मास्टर से बोलने लगती मास्टर सीनियर ब्रदर जो है ना ओरिजिन पिल को ले आए हैं और उनको इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको उनसे कहिए कि ये चीज़ वो मुझे दे दें। और जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती है कि लुए तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा है इसलिए तुम्हें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए तुम इसे अपनी जूनियर सिस्टर को दे दो। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता सॉरी मास्टर पर इसकी मुझे नीड है। और तभी जो लड़की होती है बोलने लगती तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो है ना इस पिल के बिना अपना एक अच्छा कोर नहीं बना सकती, मैं इसको जो है ना पिल के बिना भी एक अच्छा कोर बना सकती हूँ। और तभी जो हमारा मेट होता है उस पिल को आगे करता है जो देखकर जो उसकी मास्टर होती है वो बोलने लगती है गुड। और उसे तो उसकी मास्टर को लग रहा था कि हमारा मेटा जो है ना वो उस लड़की को दे देगा पिल, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे खा लेता है। और ये देखकर जो उसकी मास्टर होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और लड़की वहाँ से जाती है और बोलने लगती है कि मैं एक अच्छा कोर बनाऊंगी और हार्ड वर्क करूँगी और तुम्हें जो है ना तुम्हारे मुँह पर आकर एक थप्पड़ मारूंगी। और जो उसकी मास्टर होती है हमारे मेटे बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो लेकिन तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। और फिर हमें जो है ना स्वॉर्ड विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो 9 हेवन जो है स्वॉर्ड मैडन होती है वो जो है ना सूप को पी रही होती है, बोलने लगती है मॉम तो आपने तो बहुत ही अच्छा सूप बनाया है। और बोलने लगती है कि जो माता पिता हैं वो जो है ना इस दुनिया में अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं आपको छोड़कर कभी भी फिर से नहीं जाऊंगी। जो सुनकर जो उसकी मदर होती है मतलब सौतेली मदर वो बोलने लगती है क्या मैं जो है ना हम लोग तुम्हारे रियल माता पिता से भी तुम्हारी जो ज़्यादा फिक्र करते हैं। जो सुनकर जो लड़की होती है शॉर्ट मैडम बोलने लगती है ऑफ कोर्स उन लोगों ने तो मुझे जन्म देते ही उन बास्टर्डों ने मुझे छोड़ दिया था, तब से आप लोगों ने ही मुझे पाल पोस के इतना ज़्यादा बड़ा किया। जो सुनकर जो उसकी मदर होती है बोलने चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं और अब तुम सो जाओ थोड़ा आराम कर लो। और सोचने लगती है उसकी मदर कि चलो ठीक है अब हम लोग सेफ हैं। और जो लड़की होती है शॉर्ट मैडम वो सोचने लगती है कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। ये सुनकर जो उसकी मदर होती है बोलने लगती है अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो क्यों नहीं जाती। और जो लड़की होती है जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं और बोलने लगती है कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। और उसकी जो बॉडी होती है उससे जो है ना कुछ ब्लू ब्लू कलर का वरा निकलने लगता है और वो अपने जो है ना ग्रेट फीचर से पूछने लगती है कि बताओ मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और तभी जो है ना उसको कुछ रियलाइज होने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि जो उसका खाना था उसमें तो पॉइजन मिला हुआ था। और बोलने लगती है नहीं माँ उसको तो मॉम ने अपने हाथों से बनाया था, क्या मॉम ने मुझे पॉइजन दिया है। और तभी उसका जो दरवाज़ा होता है वो जो है ना खटखटाने लगता है, कोई बोलने लगता है लिंगर क्या तुम सो गई हो। और तभी जो स्वॉर्ड मैडन होती है अपने आप को छुपाने लगती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई 4 लोग आते हुए बोलने लगते हैं चलो ठीक है ये चीज़ें तो अब स्टार्ट करने का समय आ गया है। और जो उसका ब्रदर होता है बोलने लगता है मॉम आपने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया इसको पॉइजन देकर, अब हमारे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली हैं। और जो उसकी मॉम होती है बोलने लगती चलो इसको पकड़ो और इसको जो है ना एंसेटर के पास लेकर जाओ। और जो होली स्वॉर्ड मैडन होती है वो तो रो रही होती है, इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा हुआ इसने हमारे मेंटर को धोखा दिया है। मतलब देखो अगर हम लोग जो है ना मेन कैरेक्टर में अपने आप को देखते हैं तो मतलब इसने हम लोगों को धोखा दिया है तो कोई भी इसके ऊपर तरस बिल्कुल भी नहीं खाने वाला है।
तो आज की इस वीडियो में मैं हाल एड एम्प्रेस पार्ट 2 में के एक न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सोड में एम्प्रेस होती है उसको जो है ना बहुत सारे जो बंदे होते हैं उसके परिवार के उसको कहीं ले जा रहे होते हैं। और तभी जो उसका पास आते हुए एक बंदा बोलने लगता है विला मास्टर। तो जो विला मास्टर होता है बोलने लगता है कि हाँ सभी चीज़ें हो गई। और बंदा बोलने लगता है कि हाँ हमने सभी लोगों को ख़त्म कर दिया है। और फिर जो विला मास्टर होता है बोलने लगता है कि उस बास्टर नौकर की हिम्मत भी ये कैसे हुई कि वो हमारे प्लान को बर्बाद करे। और ये शायद वही नौकर है जिसको जो वो नौकर था वो जो है ना सोड मेडन को आने से यहाँ पर रोक रहा था। और फिर जो बंदा होता है जो है ना वो बोलने लगता है अपने बेटे से कि तुम भी थोड़ा कल्टीवेशन करो। अगर जो सोड मेडन है वो वहाँ पर नहीं आती तो सोड के लिए तुम्हारा सेक्रीफाइस दिया जाता। जो सुनकर जो उसका बेटा होता है बोले था ठीक है पिताजी, मैं आगे से जो है ना इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और कल्टीवेशन करूँगा। और ये सब सुनकर जो सोड मेडन होती है सोच रही होती है कि इसीलिए जो है ना ये लोग मुझे पाल पोस रहे थे कि ताकि ये लोग मुझे सेक्रीफाइस कर सकें। और फिर जो उसका बेटा होता है बोलने लगता है पिताजी आप इसको मुझे थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं देते कि मैं जो है ना इसके साथ कुछ मज़े कर सकूं। जो सुनकर जो उसका पिता उसके कानों को पकड़ते हुए बोलने लगता है बास्टर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, वो अभी भी तुम्हारी सिस्टर है, क्या तुम मेरे फैमिली का नाम बदनाम करना चाहते हो। जो सुनकर जो उसका बेटा होता है बोलने लगता है पिताजी ये तो जो है ना एक गुलाम की बेटी है, हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। जो सुनकर जो सोड मैडन होती है उसको भी ये समझ में आ जाता है कि जो इसके माता पिता थे उसको इन्हीं लोगों ने मारा था। और अब जो उसकी मदर होती है उस लड़के की वो भी जो है ना आते हुए बोलने लगती है कि आप इस लड़की को जो है ना हमारे बेटे को क्यों नहीं देते आधे घंटे के लिए। जो सुनकर जो उसका हस्बैंड होता है बोलने लगता है कि हम जो है ना इंस्पेक्टर के काम में बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकते, अगर कुछ भी ऊँच नीच हुआ तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली ही तबाह हो जाएगी। और फिर जो सोड मैडन होती है बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें अपनी माँ की तरह माना था और तुम मेरे लिए इतनी ज़्यादा बेकार बातें कैसे बोल सकती हो। और फिर जो है ना वो बोलने लगती है लुये क्या तुम इसीलिए मुझे होम नहीं आने दे रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सोड मैडन होती है हमारे मेडे से बोल रही होती है कि हस्बैंड प्लीज़ मुझे जो है ना मेरे माता पिता से मिलने के लिए जाने दो, मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा याद आती है। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है वो तो तुम्हारे असली माता पिता भी नहीं है, तुम उनसे मिलने के लिए इतने ज़्यादा जो है ना क्यों मरी जा रही हो। जो सुनकर जो सोड मैडन होती है बोलने लगती है कि भले वो मेरे असली माता पिता नहीं है लेकिन फिर भी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ठीक है जब जो सोड है वो फौज हो जाएगी तो मैं तुम्हें पर्सनली वहाँ पर ले जाऊँगा। जो सुनकर जो सोड मैडन होती है बोलने लगती है ऐसी कौन सी सोड है जो कि इतने दिन लग रहे हैं उसको फौज होने में। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जो सोड मैडन होती है वो सोड विला के बाहर बैठकर रो रही होती है, बोल रही होती है कि डैड मॉम लिंगर यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और फिर वो गुस्सा होती है बोलने लगती है लुई बास्टर्ड मैं तुमको पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सोड मैडन होती है बोलने लगती है कि तो यही सोड थी जो कि फॉर्ज हो रही थी। और हमें दिखाया जाता है ये सभी चीज़ें जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सिस्टम की मदद से देख रहा होता है। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है वो तो जो है ना कोमा में चली गई है, वो सब बस उन लोगों की बातें सुन सकती है। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है नहीं वो अगले जन्म में एक सोड मैडन थी, एक सोड एम्प्रेस थी, वो इतनी ज़्यादा आसानी से तो जो है ना कॉमा में नहीं जा सकती, बस वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और फिर जो सिस्टम होता है बोलने लगता है मास्टर क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मैं उसकी मदद क्यों करूँगा, मुझे तो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग लेकर जो सोड मैडन होती हैं उनको जो है ना अपने सेटअप के पास आ जाते हैं। और वो लोग बोलने लगते हैं इंस्पेक्टर आपको ग्रीटिंग्स। और हमें दिखाया जाता है उनका जो इंस्पेक्टर होता है वो भी जो है ना वहाँ पर होता है और बोलने लगता है नॉट बैड। और फिर वो बोलने लगता है चलो ठीक है मेरी 30 सालों की मेहनत के बाद अब मैं जो है ना इस सोड को फॉर्ज कर पाऊँगा। और फिर वो बोलने लगता है कि तुम दोनों बाप बेटे यहीं पर रुको और देखो कि ये सोड कैसे फॉर्ज होती है। और जो बाप बेटे होते हैं वो इंस्पेक्टर को शुक्रिया बोलते हैं। और फिर हमें जो है ना आग की लहर को दिखाया जाता है जिनमें जो सोड होती है वो उड़ रही होती है। और जो इंस्पेक्टर होता है बोलने लगता है इतने 30 साल मुझे खून पसीने बहाने के बाद फाइनली आज जो है ना इसका लास्ट स्टेप पूरा होने वाला है, आज ये सोड कंप्लीट हो जाएगी। और जो उसका फादर होता है सोड मैडन का वो ग्रीट करते हुए बोलने लगता है कि आप जैसे ही जो है ना इस सोड को वो सक्सेसफुली फॉर्ज कर लेंगे आप जो है ना इन्फिनिट रियलम में पहुंच जाएंगे।
और फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलने लगता है चलो स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पर बहुत सारी सोडे जो है ना उनका क्लोन वगैरह बनने लगता है और वहाँ पर आगे देखने लगती हैं। और फिर में दिखाया जाता है जो बंदा होता है बोलने लगता है सोड एक्स की चेयर। और भी जो हमें दिखाया जाता है जो उसका पिता होता है सोड मेडन का डुप्लीकेट वाला मतलब सौतेला वाला, बोलने लगता है चलो ठीक है तुम्हें इतने सालों तक पालने पोसने का काम बुरा नहीं गया, तुम कुछ तो काम में हमारे आई गई। और वो उठाता है जो सोड मेडन होती है उसको जो है ना फेंक देता है उसी में। और जो उसका बेटा होता है बोलने लगता है इतनी ज़्यादा कमाल की बॉडी जो है ना ऐसा ही वेस्ट हो गई, ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है। और हमें दिखाया जाता है जो सोड मेडन होती है वो हंस रही होती है और तभी जो है ना वो जो है ना बहुत तेज़ी से हंसते हुए जो है ना वहीं पर खड़ी हो जाती है। और जो सोड होती है फिर हमें उसे दिखाया जाता है, फिर हमें कुछ दिखाया जाता है कि जो सोड मेडन का पिता होता है कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और हमें दिखाया जाता है जो सोड मेडन होती है वो सोड को पकड़ लेती है और उस सोड के अंदर से ब्लू ब्लू कलर का ऑरा फैलने लगता है। और ये देखकर तो जो इंस्पेक्टर और जो उसका बेटा था मतलब सोड मेडन का भाई वो बोलने लगता है डैडी यहाँ पर क्या हो रहा है। और जो इंस्पेक्टर था वो भी बोलने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और जो सोड मेडन होती है वो इंस्पेक्टर था बटेंगने के लिए बढ़ जाती है और वो इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है। लेकिन इंस्पेक्टर जो था वो भी जो है ना तुरंत एक शॉट को निकालते हुए जो सोड मेडन होती है उसके अटैक को डॉज करने लगता है। और वो जो इंस्पेक्टर होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि डीमन सोड का इस तरह से यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। और जो सोड मेडन होती है जो है ना अपनी तलवार से यूज करते हुए शायद जो इंस्ट्रक्टर था उसके जो मुंडी थी उसको उड़ा देती है और बोलने लगती है कि ये जो डीमन सोड है उसका इस्तेमाल ही जो है ना डीमंस को ख़त्म करने के लिए करना चाहिए। और अब मैं जो है ना जितने भी चैप्टर आ रहे हैं इन सभी चैप्टरों को अपने नए मैक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वॉइस कैसी आ रही है। और हाँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैंने अपने क्यूआर भी दे दिया, अगर तुम चाहो तो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो और जितना हो सके उतना हाइप कर दो ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाऊँ। तो आज एक बार फिर से हम माई ऑल एम्प्रेस पार्ट 2 में के एक नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जो सोड एम्प्रेस होती है वो अपने जो फादर होते हैं उनकी तरफ बढ़ने लगती है। जो उसका फादर होता है बोलने लगता नहीं हम एक फैमिली है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनकर जो सोड एम्प्रेस होती है बोलने लगती है कि हाँ मैंने तुम लोगों को अपनी फैमिली माना था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और जो उसका फादर होता है बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, अब तुम्हें सोड के लिए सेक्रीफाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम घर चलते हैं और साथ में रहते हैं। जो सुनकर जो अपना जो सोड एम्प्रेस होती है बोलने लगती है क्या तुम मुझे लिंगर बोल रहे हो, क्या तुम इसके लायक भी हो। और जो सोड एम्प्रेस होती है उसकी जो मुंडी होती है वहीं पर उड़ा देती है और फिर वो बोलने लगती है तुम बास्टर्ड बीस्ट ब्रदर। और जो उसका ब्रदर होता है बोलने लगता है कि हाँ मैं बीट हूँ, मैं एक डॉग हूँ, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे मत मारो। लेकिन जो सोड एम्प्रेस होती है उसका भी गला उड़ा देती है और बोलने लगती है हाँ तुम एक बीस्ट हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो इसकी मदर होती है कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है जो सामने की तरफ सोड एम्प्रेस होती है वो आ रही होती है। और जो उसकी मदर होती है बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो चूलिंग। और जो चूलिंग होती है वो कुछ भी नहीं बोलती, सोड एम्प्रेस वहाँ से जाने लगती है। और तभी जो उसकी मदर होती है बोलने लगी तुम्हारा जो फादर और पिता है वो यहीं पर है, तुम अपनी फैमिली को छोड़कर कहाँ जा रही हो। जो सुनकर जो सोड एम्प्रेस होती है बोलने लगती मेरी कोई भी फैमिली नहीं है। और ये बोलकर जो अपनी मदर होती है सौतेली वाली उसको भी ख़त्म कर देती है। और जो सोड एम्प्रेस होती है बोलने लगती है कि आज पूरी की पूरी जो चू फैमिली है वहीं पर ख़त्म हो गई। और हमें दिखाया जाता है वो जो पूरी की पूरी चू फैमिली होती है सोड एम्प्रेस उसको ख़त्म कर देती है। और ये सब जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सिस्टम में बैठकर देख रहा होता है सिस्टम के जरिए, और जो सिस्टम में देखते हुए बोलने लगता है कि चलो आज जो पूरी चू फैमिली है वो किसी चिकन की तरह हलाल हो चुकी है। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सिस्टम को बंद कर देता है और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है क्या तुम आगे नहीं देखना चाहते। और सिस्टम हमारे मेटो को बताता है कि वहाँ पर जो कोई सोलियम का कल्टीवेटर है वो आने वाला है उसको हंट करने के लिए। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है नहीं ये तो बस डिस्टर्ब करने वाला होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई बोलने लगता है क्या गलत हुआ। और जो सोड एम्प्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा पछताती है, वो बोलने लगती है कि मैंने जो भी लुए के साथ किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है, वो बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, मैं उन सभी चीज़ों को सही करना चाहती हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई आ जाता है जिसका नाम जो मार्टर लिन जैन होता है।
और ये जो मास्टर होता है मानने लगता है कि अच्छा तो जो स्वॉर्ड डीमन स्वॉर्ड थी वो सक्सेसफुली फॉर्ज हो चुकी है, चलो ठीक है अब मैं तुमको इस चीज़ से फ्री करता हूँ। और वो जो अपनी होली स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है उसको मानने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती, जो देखकर जो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है क्या तुम कोई भी रिएक्शन नहीं दोगी, चलो ठीक है तो मैं तुमको मारने वाला हूँ। जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है अपने आप ही जो स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है उसके स्वॉर्ड सामने आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और जो बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। और फिर जो बंदा होता है भूलने लगता है बंदी तो बस ओरिजिन को रियलम पर है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, ज़रूर इसके जो बॉडी है उसमें कुछ हिडन चीज़ें होंगी और मुझे जो है ना इन चीज़ों के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन जो स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है वहाँ से भागने लगती है और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हे लिटिल गर्ल तुम अंकल के पास आओ, अंकल अच्छे पर्सन हैं। और जो स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है बोलने लगती है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, मुझे जो है ना लुई से माफ़ी मांगनी होगी। और फिर हमें इधर दिखाया जाता है जो होंगलिंग होती है वो दरवाजे को खटखटा रही होती है, बोलने लगती है लुई क्या तुम अंदर हो। और फिर वो दरवाज़ा को तोड़ने के बारे में सोचती है, लेकिन जब उसने पहली बार दरवाज़ा तोड़ा था तो उसके साथ क्या हुआ था वो सोचकर वो जो है ना दरवाजे को नहीं तोड़ती है और वो बोलने लगती है कि तुम जो है ना मेरे जो ये मैं हर वगैरह ले रही हूँ लेकिन मैं फिर भी जो है ना सिर्फ एक कोरी कंडेंस क्यों कर पा रही हूँ। लो ये बताओ मुझे क्या ये सब तुम्हारी की वजह से है, क्या तुम मेरी जो कल्टिवेशन है उसमें बाधा डाल रहे हो। और जो सिस्टम होता है हमारे मेट को बताता है मास्टर वो तो सभी चीज़ों के लिए आपको ही कोस रही है। जैसे उनका जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है अगर ये छोड़ो भी उसको, ऐसा सोचो कि वो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तभी वहाँ पर जो मास्टर होती है वो भी आ जाती है। बोलने लगती है होगलिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा जो है ना कोर से जो है ना लुई का क्या लेना देना है। और जो होंगलिंग होती है सोचने लगती है कि पिछले जो लाइफ थी उसमें जो लुए था वो हर चीज़ मेरे लिए लाता था, हर वगैरह पिल मेडिसिन हर चीज़, जिससे मैं जो है ना एक सॉलिड फाउंडेशन बना पाई थी। जो सुनकर जो उसकी माता होती है बोलने थे गलत, वो जो लुए था पिछले जन्म में तुम्हें जो है ना हर चीज़ देने से पहले हज़ारों बार खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लिया था और ये वजह थी कि जो है ना उसने हार्ड ब्लड भी तुमको दिया था और यही वजह थी कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये सुनकर तो जो वो होंगलिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती, बोलने लगती क्या। और भी जो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती सभी जानते हैं कि जो लुई है वो सबसे ज़्यादा तुमको ही जो है ना पसंद करता है। और जो फिर वो उसकी मास्टर होती है बोलने लगती तुम उससे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती। जो सुनकर जो होंगलिंग होती है बोल लेते नहीं मैं उससे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगने वाली, जो फेंगूसी था उसी की वजह से मरा था और आज मैं फेंगूसी की साथ उसी की वजह से नहीं हो। जो सुनकर तो जो उसकी माता होती है बोलने लगती है तुम जो है ना माउंटेन पर जाओ और वहाँ पर माउंटेन की तरफ फेस कहकर खड़ी हो जाओ और एक बार इसके बारे में अच्छे से सोचो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। और जो होंगलिंग होती है वो भी इसके लिए मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गेट था उससे था उसका जो सीढ़ियाँ थी उस पर कोई चढ़ा होता है और हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड एम्प्रेस होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होती है और वो बोलने लगती है कि मैं फाइनली गेट हाउस सेक्ट के पास आ ही गई। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जो है ना जैसे इसका नया चैप्टर आए उससे प्लान करूँ तो तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके हाइप कर दो, लाइक कर दो और आज एक अच्छा सा कमेंट करो। आज एक बार फिर से मैं माय आल एम्प्रेस पार्ट 2 में के एक नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो एक लड़की होती है बोलने लगती है कि ये कौन है और फिर हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड एम्प्रेस को जो कि बोल रही होती है बाइलिंग पीक लू ये, और फिर वो अपना नाम बोलती है कि मैं चू लिंग हूँ। और तभी जो एक बंदा होता है वो बोलने लगता है फेलोज दाओ रुक जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वही बंदा होता है जो कि जो है ना चूलिंग पर अटैक किया था स्वॉर्ड एम्प्रेस पर, वहाँ पर वही आ जाता है और बोलने लगता है कि इस लड़की को मैंने यहाँ तक ढकेला है, इसका पीछा करते करते मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर जो है ना वो उसको उठाने वाला होता है, लेकिन जो लड़की होती है बोलने लगती है कि तुम रुक जाओ वहीं पर, इसने हमारा जो सेक्ट है उसके एक बंदे का नाम लिया है और जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लेती कि ये हमारे सेक्ट का जो कोई बंदा है इसको नहीं जानता तब तक तुम इसको बिल्कुल भी नहीं छू सकते। और फिर वो अपने एक बंदे से बोलने लगती है कि मैं चेक करने के लिए जा रही हूँ और तब तक तुम इस बंदे को इसको लड़की को यहाँ से ले जाने मत देना। और फिर जो लड़की होती है बाइलिंग पीक पर आ जाती है और हमारे मेटर से पूछने लगती है कि चूलिंग नाम की एक लड़की आई है जो कि आपको बता रही है कि वो आपको जानती है, उसका नाम चूलिंग है, तो क्या आप उसको जानते हैं। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है नहीं मैं उसको नहीं जानता। और फिर जो लड़की होती है बोलने लगती है अगर सीनियर उसको नहीं जानते तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे।
और फिर जो अपना सिस्टम होता है हमारे मेट से पूछने लगता है, ऐसा लगता है कि तुम उससे अपने सभी नाते तोड़ना चाहते हो। जो हमारा मेट होता है भूलने लगता है, क्या तुम भूल गए कि पिछले जन्म में उन लोगों ने मेरे साथ क्या करा था, और वैसे भी वो मरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और तभी जो लड़का होता है आदमी मन ही मन अपने सोचने लगता है कि चलो देखते हैं क्या होता है। और फिर जो लड़की होती है वो आकर बता देती है कि जो है ना वो उसको जो हमारा सीनियर जूनियर है वो जो है ना इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता, तो तुम इसको ले जा सकते हो। और जो आदमी होता है बोलने लगता है, मैं जानता था कि जैसी फीमेल इविल लड़की को जो है ना दाव सेक्ट वाले कैसे जान सकते हैं। और जो लड़का होता है जो है ना उस जो सोड एम्प्रेस होती है उसको छूने वाला होता है, और तभी उसके हाथों में एक जो है ना आइस की एनर्जी आकर टकराती है। और जो लड़का होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है, इसकी किसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि वो मुझे रोक रहा है। और फिर मुझे खाया जाता है, जो कि जो बाई होती है आ जाती है, मतलब वही जो कि हमारे मेटा की मास्टर है। और अब इसका भी जो है ना करेक्टर बदल रहे हैं ये लोग यार, मतलब लिटरेरी राइटर पता नहीं क्या तरह से कर रहा है। और जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं वो जो है ना उसको ग्रीट करने लगते हैं, बोलने लगते हैं मेटेरियल आंट बाय आपको ग्रीटिंग्स। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि तुम इसको बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। जो सुनकर जो आदमी होता है बोलने लगता है कि ग्रेट दाव सेक्ट वाले अपनी जो बात है उससे मुकर रहे हैं। जो सुनकर जो लड़की होती है बोलने लगती है, तुम क्या ग्रेट दाव की जो शार्प सोड है उसको चुनौती दे रहे हो। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मेरी भी सोड जो है ना कर्म शार्प नहीं है, और ये बोलकर सामने की तरफ अटैक कर देता है। जो लड़की होती है वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी जो अपनी मास्टर होती है वो जो है ना इसके कुछ निडल बनाते हुए उस आदमी को वहीं पर ख़त्म कर देती है। और बोलने लगती है कि मैं जो है ना इस आदमी के जो बॉडी है उसको तुम लोगों के हवाले सौंप रही हूँ, और इस औरत को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर प्लीज़ इसको बचा लीजिए चूलिंग को। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चूलिंग होती है वो एक बिस्तर पर पड़ी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होती है। और जो एक हीलिंग वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि ये इतनी ज़्यादा हेवनली इंजर्ड कैसे हो गई। और जो मास्टर होती है बोलने लगती है, मुझे नहीं पता था कि जो है ना ये इतनी ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गई, अभी तक तो इसको मर जाना चाहिए था, कोई जुनून है जो कि इसको ज़िंदा रखने में मदद कर रहा है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है, जब तक ये मरी नहीं है मैं इसको बचा सकती हूँ। और फिर जो वो मास्टर होती है शुक्रिया बोलती है। और जो चूलिंग होती है जैसे उठती है बोलने लगती है, यंग मास्टर है, क्योंकि यंग मास्टर से इसका मतलब हमारे मेटा से है। और जो वो चूलिंग होती है बोलने लगती है कि सिस्टर बाय यंग मास्टर कहाँ पर हैं। और फिर जो वो लड़की होती है बोलने लगती है, क्या यंग मास्टर। और फिर लड़की सोचने लगती है कि ये छोटी लड़की कौन है जो कि जो है ना क्विंगलिंग जो है उसको सिस्टर बोल रही है। और जो मास्टर होती है बोलने लगती है कि तुम अभी उठी हो, वैसे लुई अभी जो है ना कल जो क्रोडोर कल्टीवेशन करने के लिए गया है, मतलब सर्कुलेशन में। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि मुझे उनसे मिलना है, जो एक मास्टर है उनसे, लुई से। और जो लड़की होती है अपनी मास्टर बोलने लगती है, अभी तो तुम जागी हो, पहले अपने आप को हील कर लो और फिर तुम उसके बाद उससे मिल लेना। जो सुनकर जो लड़की होती है बोलने लगती है, नहीं मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। और फिर वो अपने जो बताने लगती है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उसको गलत समझ लिया था, उसने मेरी मदद करी थी और अभी मुझे उससे माफ़ी मांगना होगा। और ये लड़की जो है ना सुनती है, जब वो जो अनजान सी होती है वो बोलने लगती है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सीक्रेट बातें सुन ली हैं। और तभी जो मास्टर होती है उसका भी ध्यान उस लड़की की तरफ चला जाता है और उस लड़की के पास जाते हुए बोलने लगती है कि मैं जो लिंगर है उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, तो क्या तुम जो है ना यहाँ से जा सकती हो। और जो लड़की होती है बोल लेते ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग आपस में बातें कर सकती हो। और फिर जो वो मास्टर होती है बोलने लगती लिंगर, बस तुम मुझे जो है ना सीनियर बाई कह कर बुलाओ और तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो अपनी ये लड़की होती है बाहर आ जाती है, बोलने लगती है कि जब मैं जो है ना यंग पॉइजन से जूझ रही थी तब लुया ने मेरा मदद करा था। और ऐसा ही कुछ बोल रही होती है और बोलने लगती है तुम लोग ऐसा एक्ट कैसे कर सकती हो। और फिर जो मास्टर होती है वो जो है ना डोर के जो वो पूरा कमरा होता है उसको जो है ना किसी पावर से सील कर देती है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि दरवाजे के बाहर मुझे कोई भी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है, जो है ना ये लोग किस बारे में गॉसिप कर रहे हैं। और लड़की जो होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। और ये वाला पार्ट ही बस ख़त्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसी तरह से जैसे इसका पार्ट थोड़ा रिलीज हो मैं तुरंत ही एक्सप्लेन कर डाल दूँ, तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके हाइप करना है। और हाँ मैंने अपना QR भी दे दिया, तुम चाहो तो तुम्हें जितना भी चाहो 10 20 50 100 जितना चाहो तुम सपोर्ट कर सकते हो यार।